मुट्ठी में मुख्तार। जी हां, पूर्वांचल का बाहुबली मुख्तार अंसारी इन दिनों पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है और उसे यूपी लाने की कवायद की जा रही है। लेकिन मुख्तार घबराया हुआ है, उसे डर लग रहा है। डर है कि कहीं उसका एनकाउंटर ना कर दिया जाए या फिर उसने यूपी में अपने दहशत के दम पर जो अपराध का साम्राज्य बनाया है उससे कानून का फंदा उसके गले में पड़ सकता है। मुख्तार बेशक पैतरे खेल रहा है और सियासत का भी सहारा ले रहा है, लेकिन वो बच नहीं पाएगा। उस पर कानून की तलवार भी लटक रही है। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में दहशत का एक ऐसा नाम जिससे कभी लोग भयभीत होते थे, डरते थे केवल नाम से। दहशत के दम पर मुख्तार ने पूर्वांचल में अपनी शख्सियत ऐसी बनाई थी कि सरकार हो या फिर गैर सरकारी, हर कहीं उसकी टूटी बोलती थी। लेकिन सत्ता बदली, सरकार बदली और इसी के साथ बदल गए मुख्तार के दिन भी। जिसके नाम से ही कभी लोग डर जाया करते थे, वही मुख्तार अब यूपी आने से डर रहा है। पूर्वांचल का माफिया और बसपा का बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी इस वक्त पंजाब जेल में बंद है और मुख्तार ने कानून की पेचीदगियों को अपने पैंतरों से उलझा दिया है, जिसकी वजह से पंजाब और यूपी के बीच मुख्तार को लेकर सियासी जंग भी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ सियासत को उलझाकर मुख्तार पंजाब की जेल की सलाखों के पीछे भी सुकून की सांस ले रहा है। लेकिन यूपी सरकार उसे किसी भी सूरत में प्रदेश की सरजमीं पर लाना चाहती है। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारें आमने सामने हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार इलाहाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे जिन मुकदमों की सुनवाई के लिए मुख्तार को पंजाब की रोपड़ जेल से निकालकर यूपी लाना चाहती है, वो कौन से मुकदमे हैं, उन मुकदमों में मुख्तार पर क्या आरोप है और अगर फैसला बाहुबली के खिलाफ आता है तो उसे कितनी सजा हो सकती है, इन सब बारे में आपको सिलसिलेवार तरीके से आगे बताते हैं। अब सवाल है कि आखिर पंजाब सरकार की मेहरबानियों पर पल रहा मुख्तार अंसारी यूपी क्यों नहीं आना चाहता? क्या उसे कानून के सख्त शिकंजे से डर लग रहा है या फिर वो प्रदेश सरकार की माफियाओं के खिलाफ अपनाई जा रही नीतियों से खौफ खा रहा है? दरअसल मुख्तार अंसारी पर कुल 10 मामले प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के 4 मुकदमे हैं, 3 गाजीपुर जिले में जबकि 1 मऊ में दर्ज है। हत्या, जानलेवा हमला करने के भी केस हैं। मऊ के एक मामले में हो सकती है मुख्तार को फांसी। एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार के खिलाफ 10 केस दर्ज हैं। एक मामला वाराणसी का है जिसमें मुख्तार वादी है। फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस लेने का भी केस उस पर दर्ज है। माफिया मुख्तार अंसारी को सबसे ज्यादा डर जिस मामले में सजा होने और सलाखों के पीछे जाने का है, वो है मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में दर्ज डबल मर्डर का केस, जिसका ट्रायल चल रहा है और खुद मुख्तार भी समझ रहा है कि इस डबल मर्डर मामले में उसे उम्र कैद से लेकर फांसी तक हो सकती है। मुख्तार के खिलाफ है डबल मर्डर का चार्ज। 2009 में बड़े ठेकेदार अजय प्रकाश की हत्या का आरोप। हत्या में AK-47 से सरेआम मारी गई थी गोलियां। वारदात के चश्मदीद मुनीम राम सिंह मौर्य का भी कत्ल। आरटीओ के पास राम सिंह और उसके गनर की हत्या। ट्रायल आखिरी दौर में कुछ ही दिनों में आ सकता है फैसला। हत्या का एक और मुकदमा वाराणसी जिले का है। ये मामला कांग्रेस के नेता अजय राय के भाई की हत्या से जुड़ा है। इस मामले में चेतगंज थाने में FIR दर्ज हुई थी। इस केस में इस वक्त गवाही चल रही है। कांग्रेस नेता अजय राय इस मामले में वादी और गवाह दोनों हैं। इस मामले में भी तेजी से सुनवाई हो रही है। कानून के जानकार भी मान रहे हैं कि जिस तेजी से मुख्तार के खिलाफ दर्ज मुकदमों की पैरवी हो रही है और उनके ट्रायल चल रहे हैं, उससे कई मामलों में मुख्तार को सजा होना तय है। मुख्तार अंसारी जो कि पंजाब जेल में निरुद्ध है, उनके खिलाफ यहाँ इलाहाबाद की विशेष जज MP MLA कोर्ट में
10 मुकदमे पेंडिंग हैं, जिसमें से 4 मुकदमे जो कि गैंगस्टर के हैं, 3 मुकदमे जिसमें से जो मर्डर केस हैं और एक अटेम्प्ट टू मर्डर है। साथ ही साथ में 420, 467, 468 का भी एक मुकदमा है जो कि फर्जी लाइसेंस उनका बनवाने का है, और उसमें साथ में आर्म्स का भी एक मुकदमा है। इसके अलावा जान से मारने की धमकी का भी जेल से एक मुकदमा है। तो ये सभी मुकदमे इलाहाबाद में पेंडिंग है, जिसमें से एक मर्डर केस जो है जिसमें 3 बार बहस हो चुकी है। बकिया मुकदमे इसमें जो है एविडेंस पे कई मुकदमे हैं, 2 मुकदमे चार्ज पर हैं। मुकदमे की जो मामलात होते हैं, जैसे कि मुकदमे में चार्ज बनना है, या मुकदमे में जजमेंट होना है, या मुकदमे में सारी गवाही क्लोज होने के वक्त 313 बनना है, तो उस वक्त एक्यूज का अदालत में जो है व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। मऊ के दक्षिण टोला में डबल मर्डर का केस, वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय के भाई का कत्ल, आजमगढ़ तरवा थाने में हत्या और साजिश का केस, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में हत्या की कोशिश और साजिश का केस, गाजीपुर में फर्जी तरह से शस्त्र लाइसेंस लेने का मामला, वाराणसी के भेलूपुर में दहशतगर्दी के लिए धमकाने का मामला, गाजीपुर कोतवाली में गैंगस्टर का पहला मामला, गाजीपुर के करंडा थाने में गैंगस्टर का दूसरा मामला, गाजीपुर की मोहम्मदाबाद कोतवाली में गैंगस्टर का तीसरा मामला और मऊ के दक्षिण टोला थाने में गैंगस्टर का चौथा मामला। इन सब के अलावा इलाहाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार का एक और मामला विचाराधीन है। हालांकि इस मुकदमे में मुख्तार आरोपी नहीं बल्कि वादी है, जिसमें मुख्तार ने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली में माफिया ब्रजेश सिंह के खिलाफ जानलेवा हमला करने का केस दर्ज कराया था। यूपी सरकार की दिलचस्पी मुख्तार के उन्हीं 10 मुकदमों में है जो उसके खिलाफ चल रहे हैं। मंशा इन मामलों में मजबूत पैरवी कर मुख्तार को सजा दिलाने की है। वहीं दूसरी ओर कुछ एक मामलों में बाहुबली को सजा दिलाकर उसके सियासी करियर को भी खत्म करने का है। अब ये है कि अभियोजन तन मन धन से लगा हुआ है। एज सुन एज वो केस को डिस्पोजल कराना चाहता है, अभियोजन की तरफ से कोई भी कोताही व लापरवाही बढ़ती नहीं जा रही है। हाँ, जहाँ पर आवश्यक है वहाँ पर उनकी आवश्यकता होना ही चाहिए, उसमें अभियुक्त का होना तो मस्ट है। चार्ज के समय है, गवाही के समय है, निर्णय के समय यदि अभियुक्त जेल में निरुद्ध है। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज इन संगीन मामलों में से कई अंतिम ट्रायल पर हैं, जिनमें करीब करीब मुख्तार अंसारी को सजा होना तय है। इन मामलों में सजा भी उम्र कैद से लेकर फांसी तक की हो सकती है। यही वजह है कि माफिया मुख्तार अंसारी ने पैंतरा खेला है और वो पंजाब की रोपण जेल में पहुंच गया, जिसके बाद से उसे यूपी लाने की कवायद जारी है। बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ इलाहाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में जो मामले पेंडिंग हैं, उसमें उसे आजीवन कारावास यानी उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। डबल मर्डर के एक मामले में तो ट्रायल अब आखिरी दौर में है और कभी भी फैसले का ऐलान हो सकता है। खुद मुख्तार अंसारी को कुछ एक मामलों में सजा होने का एहसास भी है। यही वजह है कि वो कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाते हुए पंजाब की जेल में आराम फरमा रहा है और सजा से बचने की जुगत में है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।